नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी न्यूज़। शुक्रिया यादव के साथ जिला महाराजगंज से मौके पे पहुंचे हुए हैं मिठौरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा मठिया में। और मठिया में अमृत सरोवर का आप देख सकते हैं, ये अमृत सरोवर यानी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ अमृत सरोवर स्मृति द्वार, उस गेट जो है आपका देख रहे हैं, गेट बना हुआ है अमृत सरोवर का, ये गेट है। और आज के ही दिन मंत्री जी का यहाँ पे आगमन होना था, लेकिन किसी कारणवश वह किसी और कार्यक्रम में व्यस्त होने के नाते समय से नहीं पहुंच पाए हैं। आइए हम आपको बताएं कि यह अमृत सरोवर कितनी खूबसूरत और कितनी शानदार बनी हुई है। ये एक मॉडल पेश किया गया है महाराजगंज जिले में मिठौरा ब्लॉक के अंतर्गत मठिया ग्राम सभा का जो अमृत सरोवर है, वास्तव में एक मॉडल है और यह अन्य ग्राम प्रधानों के लिए एक मार्गदर्शक है। आप कहीं भी आप देखेंगे तो ये चीजें हैं आपको देखने के अन्य ग्राम सभाओं में नहीं मिलेगी। बहुत ऐसे मतलब विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन यह मठिया ग्राम सभा का यह अमृत सरोवर आप देखेंगे और जस्ट बगल में यह मनरेगा पार्क है। वास्तव में पूरे जिले में ये मनरेगा पार्क एक मॉडल है, ये मनरेगा पार्क भी और ये अमृत सरोवर आप देख सकते हैं। एक बेहतरीन तरीके से सजावट किया गया है, इसको बनाया गया है। लेकिन आप यहाँ देखें, अभी व्यवस्था किया गया था कि मंत्री जी आने वाले हैं, तो उनकी आगमन में यहाँ पे सारा चीज टेंट वगैरह कुर्सी वगैरह लगाया गया था। लेकिन अब शाम हो गया, किसी और कार्यक्रम में फंस जाने के कारण वह सारे सामान फिर से वापस जा रहे हैं। और आपको पहले हम यहाँ दिखा दें, ये घाट जो बना है अमृत सरोवर का, ये घाट वास्तव में ये देखने के योग्य है। और जस्ट बगल में यह गेट है मनरेगा पार्क का। मैं अभी बता रहा हूँ, जो जिक्र किया हूँ, जिले का यह मॉडल है। जिले में सबसे अगर बेहतरीन अगर कोई मनरेगा पार्क है तो अगर इसमें देखा जाए तो गिनती में सबसे नंबर 1 जो है मठिया ग्राम सभा का आएगा। और उसी तरह से इन्होंने अमृत सरोवर बनाने का काम किया मठिया के ग्राम प्रधान ने। आपको हम बता दें कि किस तरह से इन्होंने अमृत सरोवर का ये घाट कितना सुंदर बनाया गया है। मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार आए और एक घाट को दिखाएं। यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्लास बैठने के लिए। और यहाँ पे इस पोखरे में, इस सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया है दोनों तरफ से। वहाँ पे भी एक झोपड़ी टाइप का हट बनाया गया हुआ है, यहाँ पे हट बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हुई हैं। सभी तरीके से एकदम बिल्कुल व्यवस्थित है। हालांकि मानसून यानी कि अभी तक बारिश न होने के नाते, बरसात न होने के नाते यह सरोवर सूख गया है। जिस दिन इसमें पानी हो जाएगा, काबिले तारीफ इतना सुंदर चारों तरफ से आप देख सकते हैं। इस सरोवर में सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरोवर दोनों तरफ से सीढ़ी बन चुका है इस सरोवर में। और सरोवर के चारों तरफ आप देख सकते हैं कैमरे में, चारों तरफ से इसको टहलने के लिए इंटरलॉकिंग करवा दिया गया है। यानी कि मठिया के जो ग्राम प्रधान हैं, बेहतरीन तरीके से इस अमृत सरोवर को बनाने का काम किए हैं, सजाने का काम किए। चारों तरफ से पेड़ पौधे भी, वृक्षों को भी लगाया गया है। आने वाले समय में ये वृक्ष बड़े हो जाएंगे तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और आपको हम बता दें कि चारों तरफ से इंटरलॉकिंग, या मठिया ग्राम सभा के जो भी नागरिक हैं, यानी कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, अपना सुबह में आकर के टहलने का काम करेंगे। यानी कि यहाँ पे टहलेंगे। कितना सुंदर और कितना मतलब वो रमणीय स्थान है कि आप समझ सकते हैं। बगल में पार्क है, अमृत सरोवर है, यानी कि सारी सुख सुविधाओं से यह मठिया ग्राम सभा लैस है। और यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं कि ये वास्तव में महाराजगंज जिले का यह मॉडल है। यानी कि आप बताइए मठिया में कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। बगल में अमृत सरोवर है, बगल में आपका ये मनरेगा पार्क है, तो कैसा महसूस हो रहा है कि खूबसूरत तरीके से क्या आपका अमृत सरोवर का काम अच्छा हुआ है? हाँ सर, 1 नंबर हुआ है। ऐसा पार्क मेरे मिठौरा ब्लॉक में अन्य कहीं जगह नहीं है। अमृत सरोवर भी किस तरह से बना है? 1 नंबर वो भी बना है। हाँ। और कोई काट नहीं सकता है। ये दावे के साथ मैं कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में, हमारे विकासखंड मिठौरा में बहुत पार्क बना है, लेकिन इतना सुंदर कहीं नहीं बना है। और हमारे प्रधान जी का बहुत बड़ा सहयोग है। और मिठौरा ब्लॉक में पहला अमृत सरोवर बन के तैयार भी है। कहीं और किसी गांव में यह देखने को नहीं मिल रहा है, अधूरा है, लेकिन पहला अमृत सरोवर बन करके तैयार है। और सुंदर है भी नहीं और मॉडल है एक तरह का। ये समझ ले जिले का मॉडल है, मिठौरा ब्लॉक का ये मॉडल है। आज मंत्री जी आने वाले थे इस अमृत सरोवर का उद्घाटन के लिए, लेकिन मंत्री जी नहीं पहुंच पाए। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन हम लोगों ने उनकी व्यवस्था के लिए, उनके स्वागत के लिए सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्था हम लोग करके उनका वेट कर लिए।
किसी कारणवश नहीं आ पाए। अब हम लोग व्यवस्था को स्थगित कर दे रहे हैं, बस कहीं फंस गए बेचारे। जी जी जी। हम लोग मतलब उनके स्वागत के लिए गांव भर, अच्छा हमारे अधिकारी कर्मचारी सब लोग मतलब मौजूद रहे। मैं दर्शकों को बता दूं कि सुबह से लेकर के मिठौरा ब्लॉक के जो भी एपीओ, एडीओ और अन्य जो भी अधिकारी हैं, सचिव भी सुबह से लेकर के सेवा में यहाँ पे मौजूद रहे, तैयारियों को देखते रहे। लेकिन आपको हम बता दें, अंदर का भी नज़ारा आपको दिखा दें कि यहाँ पे गुब्बारे लगाए गए हैं। एक बार मनरेगा पार्क का एक बार पूरा का पूरा यह विहंगम दृश्य दिखा दीजिए, क्या गजब का दृश्य है। आप एक बार पूरा दिखा दीजिए। जब ये पौधे छोटे लगाए हुए थे तो पहले ये छोटे थे, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो इस पार्क का नज़ारा एक बार दिखा दीजिए, क्या गजब का यह दृश्य है। यह पूरे जिले में अब जो है खबर होनी चाहिए, ये जानी चाहिए। और यह दृश्य जो है देखने योग्य है। पूरा बच्चों का खेलने वाला झूला लगाया गया है। बच्चे यहाँ पे हमेशा सुबह शाम यहाँ पे आकर के किलकारियाँ मारते हैं, खेलते हैं। और यहाँ पे माता जी का मंदिर भी है, यहाँ पे आराम करने के लिए हट भी लगाया गया है। पेड़ पौधे भी, यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया गया है इस मनरेगा पार्क को, आप दृश्य में देख सकते हैं। आइए हम बता दें कि यहाँ के मठिया ग्राम सभा के जो ग्राम प्रधान हैं वो एक शिक्षित और सुयोग्य हैं और कर्मशील व्यक्ति हैं। और वो हमेशा अपने ग्राम सभा के विकास के बारे में सोचते रहते हैं। उनकी अहम भूमिका रहती है कि मैं अपने गांव के विकास के लिए हमेशा ध्यान देते रहते हैं। एक बार नज़ारा दिखा दीजिए, यह अमृत सरोवर का जो बहुत ही शानदार गेट बना हुआ है, अपना राष्ट्रीय झंडा तिरंगा बहुत ही सुंदर तरीके से लहरा रहा है, आई लव माई इंडिया। और हमने जो लिखा हुआ है आपके मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, सूबे के जो मुखिया हैं, उनके नाम से यह अमृत सरोवर का मुख्य द्वार बनाया गया हुआ है। आइए हम जो है कि इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी से बातचीत करते हैं कि उन्होंने इस तरह का ये जो चीज़ करके उन्होंने एक मिसाल पेश किया है इस गांव के विकास के लिए, उस पर हम उनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी तरफ से, आप हमारे ग्राम सभा में आए इसके लिए हम बहुत आभारी हैं सर। प्रधान जी ये कैसे आपके दिमाग में चल रहा है कि कुछ न कुछ आप कुछ न कुछ अलग तरीके से पेश कर रहे हैं अपने ग्राम सभा में, कुछ न कुछ एक मॉडल पेश कर रहे हैं कि गांव का विकास कैसे होता है। मिठौरा ब्लॉक में आपका इस मठिया ग्राम सभा का नाम का चर्चा किया जाता है, आपका नाम चर्चा किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक सोच कहाँ से बनी आपके अंदर? हमारे ग्राम सभा में अमृत सरोवर और मनरेगा पार्क है। मनरेगा पार्क चूँकि बच्चों को खेलने कूदने के लिए, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उनको बनाए हमने। और फिर ये अमृत सरोवर जो है महिलाओं के छठघाट के लिए हमने काफ़ी सोचा कि अगर यहाँ पर महिलाओं कीचड़ में खड़ा होती है अच्छा नहीं लगता है, और ऐसा कुछ बन जाए तो गांव का सबसे उन्नति होगा और आराम से लोग अपना कार्यक्रम भी कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि मतलब सरकार, भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजना है हमारे ग्राम सभा में मिले और हम उसको बेहतर करके दिखाएं, ये हमारा दावा है। अच्छा, अक्सर देखने को मिलता है प्रधान जी कि किसी भी गांव के कुछ ऐसे प्रधान जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव में डीएम आए, सीडीओ आए, बीडीओ आए, चाहे अन्य बड़े बड़े अधिकारी उस गांव में न आने पाए। वो कोशिश करते हैं कि कम से कम हमारे गांव में उनकी प्रवेश न हो पाए। आप हमेशा अपने यहाँ कभी मंत्री जी का प्रोग्राम लगा देते हैं, कभी सीडीओ का प्रोग्राम लगा देते हैं, कभी डीएम का प्रोग्राम लगा देते हैं। ये आपके अंदर वह कैसे हौसला है कि किस तरह का भाव है? क्या आप चाहते हैं क्या बड़े बड़े अधिकारीगण और मंत्री लोग यहाँ पे आए? जैसा कि हमें चाहते हैं कि जब भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं जब उसको अच्छे से किया जाएगा, अच्छे ढंग से किया जाएगा, पूरी ईमानदारी और लगन से किया जाएगा, तो हमें किसी बात के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बेहिचक होकर के कर सकते हैं कि कोई भी प्रशासनिक रूप से यहाँ पर हम आए, हम आमंत्रित करते हैं उनको, उनके सेवा में हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और चाहे डीएम साहब हों या सीडीओ साहब हों या मंत्री जी हो या कोई भी हमारे ग्राम सभा मठिया में अगर हमारे कदम रखता है तो हमारे लिए बड़े बड़े सौभाग्य की बात है इसमें। ये मिठौरा ब्लॉक के बहुत से अधिकारी सुबह से लेकर शाम तक जो है मंत्री जी के आगमन का इंतजार कर रहे थे उनके स्वागत के लिए। ये कहाँ से जानकारी मिली थी और कब जानकारी मिली और कितनी तैयारी आप कर चुके थे मंत्री के स्वागत के लिए? जानकारी तो शाम को देर शाम को 6 बजे तक लगभग मिला जी ब्लॉक के द्वारा कि बीडीओ साहब के द्वारा, एपीओ साहब के द्वारा मैंने सूचना मिला कि कार्यक्रम लगेगा। तो बाकी सारी तैयारियां हमने बहुत जल्दी में किया और इसमें हमारे गांव के लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया कि हमारे साथ मिलजुल कर उन्होंने कार्य किए। मैं दर्शकों को बता दूं कि एक मंत्री जी के स्वागत के लिए रात को यानी कि शाम को 6 बजे या 6:30 बजे इनको जानकारी मिलती है और रात में ये सारी व्यवस्थाओं से
चुस्त दुरुस्त और जो है मेंटेन कर लिए थे। और इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा सहयोग इनके ग्रामवासी रहे हैं। सुबह से लेकर के अभी शाम तक इन्होंने से उनके मंत्री के स्वागत के लिए साफ सफाई वगैरह सारी व्यवस्थाओं को इंतजाम करना, यहाँ पे टेंट वगैरह लगाना, कुर्सियाँ लगाना और यहाँ पे साउंड की व्यवस्था करना और यहाँ पे चूना कली वगैरह और सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं से लैस करके यानी कि उन इंतजाम किया गया। लेकिन किसी कारणवश किसी कार्यक्रम में फंस जाने के नाते मंत्री जी यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। लेकिन ये लोग उनके स्वागत के लिए अपने आंखें बिछाए रखे। और इस तरह का ये कार्यक्रम, क्या आगे भी इस तरह का अगर कार्यक्रम लगेगा तो क्या उससे मान लीजिए मंत्री जी नहीं आए, इससे हतोत्साहित होंगे कि उत्साहित रहेंगे? क्या कार्यक्रम फिर से लगेगा तो क्या वो रहेगा, आपका क्या मनोबल रहेगा? जैसा कि मान लीजिए चुनौतियाँ तो हमेशा होती है, हर तरह से कभी किसी न किसी प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अभी भी लगेगा तो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे और हमारे पूरे ग्राम सभा उनका स्वागत करेंगे। मैं दर्शकों बता दूं कि चुनौतियां तो मिलती रहती हैं और चुनौतियों पे खड़ा उतरने का काम मिठौरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा के मठिया ग्राम सभा के ग्राम प्रधान विजय शर्मा वो बोल रहे हैं कि मैं चुनौतियों का सामना करूंगा। जबकि वो मंत्री जी नहीं आए, सुबह से लेकर शाम तक ये इंतजार करते रहे लेकिन हतोत्साहित नहीं हुए हैं। फिर अगर कभी प्रोग्राम लगेगा तो उत्साह के साथ, फिर तन मन के साथ, धन के साथ हम तैयार रहेंगे। चाहे वो जिले के जिलाधिकारी के जिले से बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी अगर आना चाहेंगे तो उनका भी मैं स्वागत करूंगा। मंत्री, सांसद, विधायक आना चाहेंगे तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं वह मॉडल पेश किया हूं विकास का जो देखने योग्य है। बल्कि अगल बगल के गांव के भी लोग यहाँ पर आकर के या निरीक्षण करते हैं, टहलने का काम करते हैं। और आने वाले समय में इसी अमृत सरोवर में जब पानी हो जाएगा यानी कि बरसात आ जाएगा, क्योंकि मौसम थोड़ा सूखा का पड़ रहा है, बरसात अभी नहीं आया है तो पानी इसमें का सूख गया है। जिस दिन इसमें पानी हो जाएगा तो यहाँ पे चारों तरफ से टहलने के लिए लोग आएंगे। और वास्तव में इन्होंने कहा कि हम छठ घाट के लिए वास्तव में कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि महिलाएं छठ पर्व में वह सरोवर में उतरने का काम करती हैं, तो उनके लिए यह एक वरदान प्राप्त हुआ है। ये मील का पत्थर बना हुआ है, यानी कि ये सीढ़ी के द्वारा वो सीधे सरोवर में उतरने का काम करेंगी। और बहुत से ऐसे जो ग्रामीण हैं दर्शक, यानी कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, महिलाएं आते हैं, पुरुष आते हैं, तो यहाँ पे जो हट बनाए गए हैं वहाँ से वो लोग दर्शक दीर्घा के रूप में देख सकेंगे। यानी कि आपको बता दें कि मठिया ग्राम सभा एक विकास की ओर बढ़ता जा रहा है और एक मॉडल पेश कर रहा है मठिया ग्राम सभा। और मठिया के ग्राम प्रधान ने वो चीज़ें करके दिखाए हैं। आप देख रहे हैं MNTV, शुक्रिया यादव के साथ, जिला महाराजगंज से।